अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं, लाइबा सिद्दीकी जी। लाइबा जी फाइन आर्ट की स्टूडेंट है और साथ ही एक पैशनेट पेंटर, एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये अपना क्रिएटिव स्टार्टअप लखनऊ रिजीन स्टोर भी सक्सेसफुली रन करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लाइबा जी से इनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। लाइबा जी, आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू जॉइन यू ऑल। मेरा नाम राइबा सिद्दीकी है और मैं फाइन आर्ट्स की एक स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना खुद का जो स्टार्टअप है वो रन करती हूँ लखनऊ रिसर्च स्टोर के नेम से, जिसके जरिए ये है कि हम वर्कशॉप्स भी मतलब प्रोवाइड करते हैं। और कहते हैं जो आर्ट लवर्स है या फिर जो मतलब जो चिल्ड्रंस हैं जिनका इंटरेस्ट है इसमें आर्ट में, उन्हें मतलब आर्ट से कनेक्ट करते हैं। ये फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट कोर्स के बारे में कुछ बता दें, बेसिक क्या होती है? यूजुअली भाई ये है कि फाइन आर्ट्स जो है वो हमारा मतलब परफॉर्मेंस आर्ट होता है। जैसे कि जो डांस है, म्यूजिक है, इस तरीके से रहता है। विजुअल आर्ट में हम पेंटिंग है, स्कल्पचर है, अप्लाइड आर्ट है या प्रिंट मेकिंग है, ये सब चीजों को सीखते हैं। आप किस मतलब आप विजुअल आर्ट्स की स्टूडेंट है या फाइन आर्ट्स थी? मैं विजुअल आर्ट की स्टूडेंट हूँ। ओके, बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो पेंटिंग से है। ओके। तो इसमें अगर किसी कैंडिडेट को एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है? इसमें लाइक यूजुअली ये रहता है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी रहता है, सीयूईटी कुछ यूनिवर्सिटीज रहती है जो उससे लेती है। बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपना खुद का ही मतलब एंट्रेंस एग्जाम रखती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट रखती हैं। और इसमें एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए बैचलर के लिए? ये है कि आपने किसी भी फील्ड से या किसी भी बैकग्राउंड से, आप साइंस साइड से हैं, कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटी से, डजेंट मैटर। आप बस 12th पास होना चाहिए इस सब मतलब इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। और इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन की पैटर्न क्या होती है? कितने सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइड रहते हैं? इसके बारे में थोड़ा बता दें। इसमें जो इसका एंट्रेंस एग्जाम रहता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट थ्योरी होता है हमारा, जो कि ओएमआर बेस्ड रहता है। सेकंड हमारा ये रहता है कि कंपोजिशन होता है, जिसमें हमें एक टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है, जिसमें हमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को दिखाते हुए मतलब एक कंपोजिशन क्रिएट करना होता है। थर्ड ये होता है कि जिसमें मॉडल को हमारे सामने बिठाया जाता है और हमें लाइव स्केचिंग करनी होती है। और जो एडमिशन आप अगर लेने जाते हैं तो ये फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स के अलग-अलग कोर्स पहले से डिवाइड होते हैं या बाद में आगे चल के डिवाइड होती है? यूजुअली ये है कि यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड जो स्टडी मटेरियल या हर चीज करें तो वो करती विजुअल आर्ट का है प्रोवाइड, परफॉर्मेंस आर्ट का नहीं प्रोवाइड करती है, तो इसलिए वो फाइन आर्ट्स लिखते हैं बट होता इसमें विजुअल आर्ट है। ओके। और अगर किसी जी। कैंडिडेट को इसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स? बुक्स का तो ये है कि आपका जैसे कि अभी बैचलर में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो इसमें आप इंडियन आर्ट है इसको पढ़ लीजिए। और इसमें मतलब कैसे कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए? क्या उनके अंदर अगर देखा जाए क्या उनके अंदर खूबियाँ हो तो वो इस कोर्स को कंसीडर करे? लाइक इसके लिए ये नेसेसरी है कि आपको बेसिक ड्राइंग की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा लाइट एंड शेड का या कलर स्कीम है, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये है कि आप जब ये दौर मतलब ये कोर्स को परस्यू करते हैं तो उसके दौरान ही आपको फिर मास्टर एकदम बना दिया जाता है, लाइक उसको जो है एकदम इनहेंस जो करा जाता है स्किल्स को आपकी, वो तो इस मतलब पूरे कोर्स का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको इस कोर्स को अगर मतलब परस्यू करना है तो उसके एंट्रेंस की आपको मास्टर होना ही जरूरी है। नहीं, बेसिक नॉलेज इनफ है। मैं इस कोर्स में मतलब क्या-क्या सिखाए जाते हैं? आगे चल के अगर किसी कैंडिडेट को स्किल क्या-क्या इस कोर्स में सिखाया जाता है? इसमें ये है कि फर्स्ट ईयर जो हमारा रहता है तो सभी इंटरेस्ट के बच्चे सभी मतलब एक ही जगह हम लोग पढ़ते हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जब हमारा सेकेंड ईयर आता है तो अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि पेंटिंग के अलग हो जाते हैं, अप्लाइड आर्ट की जिन्हें एडवर्टाइजमेंट है, लोगो मेकिंग है, इस तरीके की, या प्रोडक्ट का जो कलर स्कीम वगैरह ये सब रहता है,
ये अलग ग्रुप में रहते हैं। स्कल्पचर जो सेरेमिक हम कहते हैं, तो ये अलग ग्रुप हो जाता है। प्रिंट मेकिंग का अलग ग्रुप हो जाता है। और इसमें कोई भी ये है कि उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। ओके। और क्या है एक ऐसा सब्जेक्ट जो सभी कैंडिडेट के लिए टफेस्ट हो आप लोगों के डिपार्टमेंट में? वो तो यूजुअली थ्योरी रहता है। लाइक थ्योरी सबके लिए कंपलसरी है, आपको पढ़ना है, बट वही है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए जाते हैं उसी में मतलब लाइक थ्योरी आ जाता है, तो वो थोड़ा लगता है कि कैसे सबको पढ़ेंगे। इस कोर्स में प्रैक्टिकल का वेटेज ज़्यादा रहता है या थ्योरी का, या इक्वल होती है? इसमें लाइक रहता तो प्रैक्टिकल का ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप किसी में भी अगर लैग करते हैं, बिकॉज थ्योरी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जी। ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चों की थ्योरी में ही सबसे ज्यादा बैक लग जाती है, बिकॉज वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओके। जैसे ये क्या क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे कोर्स चलती है? जैसे हर जी सब्जेक्ट का कुछ मतलब जैसे क्रेडिट कि रहता है। जैसे बहुत सारे मोस्टली कोर्स मुझे जहाँ तक मालूम है वो क्रेडिट बेस्ड रहती है कि एक सब्जेक्ट की 4 क्रेडिट 3 क्रेडिट उसके हिसाब से वो सीजीपीए बनती है। तो इस कोर्स में भी यही सिस्टम है क्या? जी, एएमयू में इसमें जो है क्रेडिट बेस ही सिस्टम है। ओके। और इस कोर्स को करने के लिए लगभग कितनी फीस स्ट्रक्चर क्या है? कितना फीस लग जाएगी? इसके लिए लाइक ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 10 to 60,000 रहता है। बट अगर आप मतलब प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका ये 14,000 को 2 लाख करीब जाता है। जी। और ये जो आपकी ये कोर्स है, आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला? और आपने इस कोर्स को कहाँ कैसे परस्यू किया? लाइक इस कोर्स को तो मतलब ये था कि मुझे पहले तो फैशन डिजाइनिंग करनी थी, तो मैं तो नीट के सॉरी निफ्ट के लिए तैयारी कर रही थी। जी। बट ये था कि उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बहुत टाइम बाद होता है, तो मेरे भाई ने मुझे बताया था कि लाइक इस तरीके से कोर्स है फाइन आर्ट्स करके, और आप चाहो तो उसे परस्यू कर लो। तो वो कहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, मैंने इसलिए एंट्रेंस एग्जाम इसका दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लाइक मुझे मेरे भाई के जरिए इसके बारे में पता चला था। और इसमें मतलब मोस्टली क्या है, जेंडर रेशियो क्या है? मोस्टली गर्ल करती है या इक्वल रेशियो है? नहीं, रेशियो इक्वल है। जितना गर्ल्स करती है उतना ही बॉयज भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और इसका मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है? प्लेसमेंट या करियर स्कोप आगे जाके क्या कर सकते हैं इस कोर्स करने के बाद? इसमें ये है कि जैसे कि अगर आप पेंटिंग से हैं तो आप ये है कि आर्ट क्यूरेटर बन सकते हैं, या फिर मतलब ये है कि आप इसी फील्ड में आगे जाके मतलब प्रोफेसर है, आर्ट टीचर है, इस तरीके से भी मतलब वर्क कर सकते हैं। आप म्यूजियम जाएं, आप वहाँ पे म्यूजियम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए भी आप वर्क कर सकते हैं। ये फ्रीलांसिंग वगैरह जो हम कह रहे हैं, है ना। और अगर जैसे कि आप अप्लाइड आर्ट से हैं तो आप उसमें लोगो मेकिंग है, या फिर कहते हैं किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मतलब एडवर्टीजमेंट पे बहुत ध्यान देती है, जी। जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है। मैंने इसमें डिजाइनिंग की पार्ट है तो जो आज के टाइम में तो एआई मोस्टली डिजाइन कर रहा है, तो क्या इसमें जो लोग हैं उनका फ्यूचर है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर एक चीज का ना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एस्पेक्ट होता है मेरी नजर में, है ना। तो ये है कि अगर जैसे हम एआई से बनवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इतना नेचुरल नहीं लगता है ना। और कहीं ना कहीं वो हमारी कमांड्स को उतनी जल्दी सुनता भी नहीं, मतलब समझ नहीं पाता है। बट और मतलब इस तरीके से नहीं लगता है कि एक ह्यूमन ने बनाया, और जो एक ह्यूमन बनाता है तो उसका ब्रश स्ट्रोक है, उसका जो नेचुरलिज्म है, जो रियलिस्टिकनेस है, वो एकदम डिफरेंट होती है। जी। इसमें जैसे आप एमयू में पढ़ रही हैं तो एमयू में इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है? एएमयू में इसका जो मास्टर्स का है वो 16,000 है, और कहते हैं इसका जो हमें हॉल प्रोवाइड होता है, जो हॉस्टल हम कहते हैं, तो बेगम अजीजुल निसा रहता है, ठीक है, और उसका 15,000 है, सॉरी 1,500 है। ओके। और जैसे इस कोर्स में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो, कंपनियां आती हैं या प्लेसमेंट सेल कैसे एक्टिव है या नहीं कॉलेजेस में? हाँ, देखिए इसमें प्लेसमेंट भी जब होते हैं, लेकिन ये है कि आप मतलब आपको ये खुद समझना होता है कि आप थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है आपका, जी। मतलब पूरा थ्योरी बेस्ड नहीं है, तो इसलिए आपको खुद इतना अवेयर रहना होता है, क्योंकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी होती है इसमें।
आपको खुद म्यूज़ियम जाना है, आपको खुद से आर्टिस्ट से और लोगों से मिलना है, ठीक है? उसकी बात ये है कि आप उन्हें खुद से जॉइन करें, खुद से अप्रोच करें। क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये है आपका जितना वर्क अच्छा होगा, उतना ही आपको आगे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। जी, कंपनीज़ ये है कि आती है, बट इस तरीके से ये है कि अगर जैसे आप खुद से अवेयर होते हैं, तब आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। जी, जी। तो जैसे कंपनियाँ अगर किसी आप किस स्पेशलाइज़ेशन क्या था इस कोर्स में? मेरा पेंटिंग मतलब पेंटिंग में क्या सिखाया जाता है? वो थोड़ा पेंटिंग में ये है कि आपको जैसे कि हमें फर्स्ट ईयर में पेंसिल से सिखाया जाता है, फिर ये है चारकोल, चारकोल के बाद वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, अलग-अलग टेक्निक होती है, वॉश पेंटिंग वगैरह। मतलब ये है कि हर एक टेक्निक आपको सिखाई जाती है, इसमें माहिरता दी जाती है आपको। है और कुछ न्यू जो एस्पिरेंट है उस पे एडवाइस देना चाहेंगे आप? जी, इसके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप मतलब इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेन थिंग ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना? और सबसे ज़्यादा आप पेशेंट रखें, है ना? और ये है कि लाइक आपको जितना पेशेंस ज़रूरी है, उतना ये है कि प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होगी आपको इधर आके। तो ये कि बाकी इसमें जो है अपॉर्च्युनिटी अब आती ही जा रही है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट भी इसमें अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ देती है हमें, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहाँ से भी अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो ये है कि कोर्स अच्छा है, आप परस्यू करें। अगर किसी क्या है कि प्लेसमेंट का सबसे मेन रीज़न रहता है वो किसी पुलिस को और कोई भी कोर्स नीट को परस्यू करना है तो उसको प्लेसमेंट देखना रहता है। तो अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो आपके जानने में मतलब ये कैसा प्लेसमेंट होता है ऑफ कैंपस भी? अपने से भी अगर कोई बच्चे अप्रोच करे कंपनी को तो क्या बच्चे में देखते हैं क्या कंपनियाँ? कैंडिडेट में क्या देखती है कंपनियाँ? सबसे ज़्यादा नेसेसरी ये है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने जितना भी वर्क किया है, कि वो आपका सब मतलब उसमें मेंशन होना चाहिए, वाटर कलर है या हर एक मीडियम में आपका वर्क अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो आपकी ये देखते हैं कि कितना मतलब लाइक आपके ब्रश स्ट्रोक्स कैसे हैं, आप कितना नेचुरल वर्क कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कॉमिक बुक के लिए काम दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा वो यही देखेंगे कि आपने फिगर्स कैसे बनाए हैं, है ना? तो वही चीज़ है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना अच्छे से पोर्टफोलियो क्रिएट करें, और मतलब लगातार जो एग्ज़िबिशन्स होती हैं, उनमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहें। नहीं, एग्ज़िबिशन में मतलब क्या सिनेरियो है? उससे कुछ फ़ायदा होते हैं उसको अटेंड करने से? जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए ये है कि अगर आप गैलरी में एग्ज़िबिशन्स करते हैं, तो आप अलग-अलग लोगों से उनके सामने अपनी आर्ट को मतलब उनके सामने मतलब एग्ज़िबिट करते हैं और उन्हें बता पाते हैं कि आपका क्या नज़रिया है, आपने क्यों इसे बनाया है। या जो मतलब और सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, आप उनसे मिलते हैं, वो भी आपका वर्क देखते हैं। तो कहीं न कहीं आपको उस उनसे भी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। वो आपको मतलब एक असिस्टेंट आर्टिस्ट की तरह रख सकते हैं। किसी कैंडिडेट को अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको अपना फ्यूचर देखना है तो इस कोर्स से क्या वो देख सकता है? सॉरी भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? किसी कैंडिडेट को अगर इंटरनेशनल लेवल पे अपने फ्यूचर को इस कोर्स से देखना है कि फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पे हम कर सकेंगे तो इसमें क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। लाइक बहुत मतलब जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, वो अलग-अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? और इंडिया में तो हम कहें कि मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है आर्ट के लिए, लेकिन अगर वहीं हम बाहर जाते हैं, तो कहते हैं वेस्टर्न साइड पे हमें इसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, यूके, यूएस वगैरह में या अरब कंट्रीज़ में भी। इंडिया में यूजुअली ये है कि लोग जो रिलीजन बेस होती है या फिर कैलीग्राफीज वगैरह, उन्हें बाय करना पसंद करते हैं, मतलब पोर्ट्रेट्स को लेना पसंद करते हैं। इस कोर्स के लिए स्टूडेंट की ड्रीम यूनिवर्सिटीज कौन-कौन सी होती हैं? जी, इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट की ड्रीम कॉलेजेस कौन सी होती हैं? इस कोर्स के लिए लाइक हम लोग की जो ड्रीम कॉलेज अगर मानी जाए तो जे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, मुंबई का। क्योंकि शांति निकेतन है, कला भवन है, एमएस यूनिवर्सिटी है, या दिल्ली का आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है।
तो ये कुछ मतलब एक ऐसे मतलब कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो पहले के ज़माने में जो आर्ट मूवमेंट हुए, ये कहीं न कहीं उनसे रिलेट करते हैं। इसलिए सबसे प्रोमिनेंट माने जाते हैं। शुक्रिया हमारे इस टॉपिक को जानने के लिए, अपने कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू कि आपने मतलब मुझे जॉइन किया और होपफुली कि मतलब होप करते कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आज की जो बातचीत रही है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।